हेलो एवरीवन। जेई एडवांस क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो ये 2000 का क्वेश्चन है, मतलब लगभग 25 साल पहले। तो क्या बोलता है देखते हैं। टू 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर क्यूब, है ना। सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, मीटर क्यूब ज़्यादा बड़ा होता है तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन अपना क्लास 10th में अपन पढ़ते थे ये वाला। तो और अपने को पता है 1 लीटर 1000 ml भी होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml। मतलब जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो एक्चुअली 500 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसको अपन समझ सकते हैं 500 ml ही है ये। और इतने पानी में एसिटिक एसिड को मिलाया गया है। एसिटिक एसिड का मास दिया हुआ है, इतना केजी है, तो मास इन ग्राम्स कितना हो जाएगा, इंटू 10 पावर 3। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो बेसिकली ये 3 ग्राम्स ही आएगा, है ना। तो देखने में बस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जे वाले लोग, क्योंकि मैथमेटिकल चेक करना होता है उनको, आपको किस किस चीज़ों से डर लगता है। इफ़ 23% ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसोसिएटेड, हम लोग को पता है डिसोसिएटेड के केस में आई का फॉर्मूला। तो जिन लोगों ने एनसीईआरटी का क्वेश्चंस नहीं देखा है या फिर जेई मेंस का नहीं देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप जेई मेंस का पीवाईक्यू कर लिए। लगभग 40 पीवाईक्यू मैंने कराया है, एनसीईआरटी कराया है लगभग 30-35 क्वेश्चन, जितने भी बैक एक्सरसाइज में हैं। उनसे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये फॉर्मूले कुछ एलियन नहीं लगेंगे। तो डिसोसिएटेड का हम लोग को फॉर्मूला पता है, आई इज इक्वल टू 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा एन, जहाँ एन क्या होता है, अगर कोई चीज़ कंपाउंड जो भी दिया हुआ है वो टूट करके कितने सारे पार्टिकल्स बना सकता है। तो एसिडिक एसिड हम लोग को पता है, 2 कार्बन वाला एसिड कार्बोक्सिलिक, ये टूट करके क्या बनेगा, H+ अलग, बाकी सब अलग, तो 2 ही पार्टिकल बनेगा। तो n इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो एक बार में अल्फ़ा पुट नहीं करना है। 23% एसिडिक, परसेंट में 23 है तो अल्फ़ा कितना होगा, 100 में 23 तो 1 में कितना, 0.23। अल्फ़ा हमेशा 1 से छोटा होता है, प्रोबेबिलिटी की तरह है, 0 से 1 के बीच, +2 इंटू अल्फ़ा। तो ये अपना नेट फार्मूला, पहले नेट फार्मूला निकालेंगे। नेट फार्मूला ये, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाता है, यहाँ पे पुट करेंगे अल्फ़ा, फालतू में कुछ क्यों कॉम्प्लेक्स करें। तो आंसर हो गया आई का 1.23। अच्छा नंबर, बढ़िया लगा देख के। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है, डेल्टा टी एफ हम लोग से पूछा गया है। डेल्टा टी एफ क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होता है, मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या होता था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन है अपना, एसिटिक एसिड, उसके मोल्स कितने हैं, 3/मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मोलर मास निकाल सकते हैं अपन, 2 कार्बन दिख रहा है तो 12 इंटू 2 24, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, है ना। 28 + 32, अच्छा नंबर, बहुत ही अच्छा नंबर। कितना आया, 60 ग्राम्स मोलर मास ऑफ इतना, तो 3/60, ये भी अच्छा नंबर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो केजी भी डिनोमिनेटर में। सॉल्वेंट कितना है, 500 ml। क्या 500 ml को 500 ग्राम बोल सकते हैं पानी के लिए, अप्रॉक्सीमेटली तो बोल सकते हैं। पर केजी है तो 500 ग्राम से तो काम नहीं चलेगा, 500 का बाई 1000 तो 1000 हो गया ऊपर, तो 0.5 लिख सकते थे डायरेक्ट। ठीक है, तो ये एक अच्छा नंबर आ रहा है, देख सकते हैं 3 इंटू 2 और 1/10, 1/10। अब पॉइंट ये है कि सर आपने 500 ml को 500 ग्राम क्यों लिया, जबकि डेंसिटी दिया हुआ है पानी का 0.997, तो ये 1 के बराबर ही तो है लगभग। लेकिन अगर सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो ऑप्शन होता है तो 1 लेके चल लेंगे, सब्जेक्टिव में पूछा गया तो आई वुड से कि भाई निकाल ही लो, क्यों टेंशन लोगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 500 ml, डेंसिटी कितना दिया, बहुत ख़राब नंबर, ग्राम पर ml में इतना, है ना। तो मास कितना आएगा, तो ये वाला नंबर लेना है तो ये वाला नंबर लेके जाना, बट बहुत ख़राब नंबर है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इस पर टाइम पास होगा, थोड़ा ब्रेन पजल हो सकता है, अपन अच्छा अच्छा नंबर यहाँ पुट कर लेते हैं। वैसे तो के एफ और आई भी बहुत अच्छा नंबर नहीं है, तो पुराने सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में ऐसे ही नंबर्स देते थे। वो चाहते थे कि आप 4 मिनट वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो और फिर आंसर निकाल के उनको बता दो।
ठीक है, तो 1.86, 1.23 और ये कितना हो रहा है 1/10, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आएगा 1 × 1 कितना होगा 2 पॉइंट समथिंग, तो 2.28 आ रहा है, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली अपना 0 पॉइंट, ये आंसर होगा। ठीक है, ये अपना हुआ क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, थैंक्स एवरीवन, बाय बाय।